हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाइटल साइन, जो कि हमारा है पल्स। तो देखो पल्स क्या होती है, पल्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो जैसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ब्लड जो होगा हमारा पूरा का पूरा आयोटा के अंदर जाएगा। आयोटा के अंदर जाने के बाद क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, कौन सी, आयोटा, आयोटा क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड किया, फिर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारी आयोटा रिकॉइल होती है। और इसी एक्सपेंशन ऑन रिकॉइल को हम बोलते हैं पल्स। अब देखते हैं इसकी लाइन टू लाइन डेफिनेशन। देखो, रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हमारी कौन सी हो सकती है, आर्टरीज या फिर आयोटा। ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टरीज का एक्सपेंशन एंड रिकॉइल क्या कहलाता है, पल्स। अब अपन देखते हैं, ये हो गई हमारी पल्स की डेफिनेशन। अब अपन देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी साइट है जहां से हम पल्स को असेस कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हमारी साइट है वो है पल्स, टेम्पोरल पल्स। अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे हम हर एक पल्स की इमेज देखते जाएंगे, तो आप इमेज भी देख लेना। तो फर्स्ट जो हमारी साइट है वो है हमारी टेम्पोरल पल्स। तो टेम्पोरल पल्स हमारी कहाँ होती है, वो होती है हमारी एंटीरियर टू द ईयर। जो हमारा ईयर होता है उसके एंटीरियर साइड में हमारी टेम्पोरल पल्स होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं कैरोटिड पल्स। तो देखो कैरोटिड पल्स जो होती है वो होती है हमारे नेक रीजन के अंदर। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो होगा, एक ग्रूव बनता है। ग्रूव किसका बनेगा हमारा, एक तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स और ट्रेकिया का। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो मसल होती है वो यहाँ से अपनी इस साइड से ऐसे आती है, और ये ट्रेकिया हमारी, इसके बीच हमारी जो पल्स होती है वो होती है कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट जो पल्स आती है वो आती है हमारी एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो होती है वो हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब एपिकल पल्स को अपन कहां से असेस कर सकते हैं, तो अपन करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से हम एपिकल पल्स को असेस करते हैं। ठीक है, अगर और बात करें तो मिड क्लेविकुलर लाइन, जो क्लेविकल बोन है उसकी जो मिड लाइन है उसके नीचे से अपन एपिकल पल्स असेस कर सकते हैं। ये तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जब हमारा पेशेंट एडल्ट है, एडल्ट पर्सन के अंदर या फिर पेशेंट के अंदर हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से एपिकल पल्स असेस करते हैं। लेकिन यही पेशेंट हमारा बच्चा हो तो हम स्टेथोस्कोप को कहाँ प्लेस करेंगे, तो हम करेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यदि हमारा पेशेंट बच्चा है तो वहां हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे। अब इनमें याद करने में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, तो अपन याद कैसे रखेंगे। तो देखो एडल्ट के अंदर क्या होता है, हमारे 5 डिजिट होते हैं। एडल्ट के अंदर 5 डिजिट होते हैं, तो एडल्ट का याद रखना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये है इसका याद करने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेकियल पल्स। तो ब्रेकियल पल्स जो होती है वो होती है हमारी एंटीक्यूबिटल फोसा पर या फिर एल्बो के ऊपर, और यही वो पल्स है जो मोस्ट कॉमनली बीपी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तब ये पल्स असेस की जाती है। नेक्स्ट होती है हमारी रेडियल पल्स। तो देखो रेडियल पल्स जो होती है वो होती है हमारी इनर रिस्ट में, रिस्ट के इनर साइड, रिस्ट की इनर साइड और थंब की साइड होती है हमारी रेडियल पल्स। और ये रेडियल पल्स मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर असेस की जाती है। रेडियल पल्स को मोस्ट कॉमनली क्लिनिकली असेस किया जाता है। नेक्स्ट पल्स जो है वो है हमारी फीमोरल पल्स। तो फीमोरल पल्स हमारे इंग्वाइनल रीजन के अंदर पाई जाती है। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच के अंदर हमारी फीमोरल पल्स पाई जाती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं पोप्लिटियल पल्स। पोप्लिटियल पल्स हमारी कहाँ असेस करते हैं हम, जो नी है, नी के बैक साइड में, नी जो हमारा घुटना है उसके पीछे की साइड जो पल्स असेस करते हैं वो होती है हमारी पोप्लिटियल पल्स। नेक्स्ट वन बात करते हैं वो है हमारी पोस्टीरियर टिबियल पल्स। तो देखो पोस्टीरियर टिबियल पल्स को हम जो हमारा पैर का एंकल है उसके इनर साइड में हम असेस करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एंकल का जो मीडियल मेल्यूलस है उसके नीचे हमें पोस्टीरियर टिबियल पल्स
असेस होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं डोर्सल पीडस पल्स। तो डोर्सल पीडस पल्स कहाँ होती है? ये हमारे जो फुट का जो अपर सरफेस है या फिर टॉप सरफेस है वहाँ हमें फील होती है। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो ग्रेटर टोय है और फर्स्ट टोय जो है उसके बिल्कुल बीच में ये डोर्सल पीडस पल्स पाई जाती है। अब अपन डिस्कस करेंगे पल्स रेट। तो देखो पल्स रेट क्या होती है कि 1 मिनट के अंदर हमें कितनी पल्स फील हुई उसको अपन बोलते हैं पल्स रेट। ये अपन लाइन टू लाइन डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ पल्सेशन फेल्ट पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर हमें कितनी पल्स फील हुई उसको अपन बोलते हैं पल्स रेट। अब अपने पास पल्स रेट को असेस करने के 2 मेथड होते हैं। वो 2 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है पाल्पेशन, सेकंड होता है ऑस्कल्टेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अपन फील कर कर जब असेस की जाती है। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? पल्स रेट को असेस कर रहे हैं फील कर कर, उसको बोलते हैं पाल्पेशन। सेकंड आता है हमारा ऑस्कल्टेशन। तो देखो ऑस्कल्टेशन के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम पल्स रेट असेस कर सकते हैं। और ये स्टेथोस्कोप के द्वारा हम कौन सी पल्स को असेस करते हैं? तो देखो फर्स्ट वन जो आती है हमारी वो आती एपिकल पल्स जो हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर थी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन? ब्रेकियल पल्स। जब हम बीपी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, बीपी मेजर करते हैं, तब क्या करते हैं? ऑस्कल्टेशन की सहायता से या फिर स्टेथोस्कोप की सहायता से ब्रेकियल पल्स को असेस करते हैं। नेक्स्ट वन बात आती है कि ये तो आपने देख लिया कि पल्स रेट होती क्या है। अब अपन देखते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। तो नॉर्मल पल्स रेट होती है हमारे 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 60 to 100 बीट्स पर मिनट ये होती है हमारी नॉर्मल पल्स रेट। ठीक है। अब बात करते हैं कि आप मान लो किसी पेशेंट की पल्स रेट असेस करने गए तो उसकी पल्स रेट आपको मिली 120 बीट्स पर मिनट। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को अपन बोलेंगे टेकीकार्डिया। यदि हमारी पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेकीकार्डिया। नेक्स्ट वन बात आती है यदि हमारी पल्स रेट 60 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ब्रेडीकार्डिया। तो ये 2 टर्म थी हमारी पल्स रेट की। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे पल्स एम्पलीट्यूड। तो देखो पल्स एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये एक जो पल्स हम फील कर रहे हैं उसकी फुलनेस की क्वालिटी होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग हमें पल्स फील हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसकी क्वालिटी अपन कैसे चेक करते हैं? वो करते हैं अपन 4 पॉइंट स्केल से। ये 4 पॉइंट स्केल क्या है? तो देखो फर्स्ट इसमें अपन 4 नंबरिंग देते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है। अब अपन 0 कब देते हैं? तो 0 अपन तब देते हैं जब हमें कोई भी पल्स फील नहीं होती है ना, तब अपन 0 नंबर देते हैं। तो +1 नंबर कब देते हैं? +1 नंबर तब देते हैं जब हमें कोई पल्स अपन पालपेट करने जा रहे हैं और वो पालपेट करने में अपन दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है, इजीली अपन फील नहीं हो रही, पालपेट नहीं हो रही है। ठीक है। सेकंड, वो पल्स अब हमें पालपेट होने लग गई है, हमें कैसे फील हो रही है? थ्रेडी और वीक। थ्रेडी का मतलब क्या होता है? हमारा जो धागा होता है, पतला सा धागा होता है, उसके समान थ्रेडी और वीक हमें फील होगी। और क्या होगा? वो ऑब्लिटरेट कर जाएगी। अगर हम थोड़ा सा भी स्लाइटली हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो ऑब्लिटरेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है। तब अपन नंबर देंगे 1। सेकंड, +2 नंबर अपन कब देते हैं? जब हमें पल्स डिफिकल्ट होती है हमें पालपेट करने के अंदर, और वो अब हमें पालपेट होगी और वो प्रेशर के साथ मे बी ऑब्लिटरेट कर जाए, मे बी ऑब्लिटरेट नहीं करे, तो अपन नंबर 2 देते हैं। थर्ड वन बात आती है कि +3 कब नंबर देते हैं? तो +3 नंबर देते हैं जब हमें कोई भी पल्स इजीली पालपेट हो जाती है। ठीक है। फिर वो और इजीली पालपेशन होने के साथ वो ऑब्लिटरेट भी नहीं करे। हम अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑब्लिटरेट नहीं करनी चाहिए। फोर्थ वन बात आती है कि +4 अपन नंबर कब देते हैं? तो +4 नंबर देते हैं अपन जब हमें पल्स स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स फील हो रही है, एकदम हाई क्वालिटी की पल्स हमें फील हो रही है, तब अपन नंबर 4 देते हैं। तो ये था हमारा पल्स एम्पलीट्यूड। अब